मैं जी सर एक बार फिर से सारे 11th और 12th के स्टूडेंट को अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाजी सर में वेलकम करता हूं और सबों को वेरी वेरी गुड इवनिंग भी बोल रहा हूं। और डियर इसी गुड इवनिंग और वेलकम के साथ आज के लेक्चर और वीडियो को मैं शुरू भी कर रहा हूं। डियर हम लोग 12th के डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो के ठीक पहले लेक्चर 25 में हमने इस एक्सरसाइज मिसलेनियस जो कि चैप्टर 5 पर है 1 से लेके 6 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, सॉल्यूशन दे दिया था, उसको डिस्कस कर दिया था और आज हम लोग 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि डियर इसका हेडिंग है डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन हमारा ये था हमें इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि हम लोग फंक्शन को y मानते हैं तो हमने इसको y मान लिया है और अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। बट डियर देखो log x, x के बदलने से log x बदलेगा, x के बदलने से log x, तो यह वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल जिसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हेडिंग से हमने पढ़ा था। देखोगे लेक्चर नंबर याद तो नहीं आ रहा है बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने ये सारी बात बताया है और इसके ठीक पहले वाले में भी एक क्वेश्चन आया था, वहां भी मैं बताया हूं कि अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में एक टर्म हो तो हम ऐसे को लॉग लेके तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में हम लॉग लेंगे और फिर हो सकता है तो प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और देन कैलकुलस दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलता हूं डियर। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल याद रखना है, ऐसे के एक चैप्टर भी है और जिसका हेडिंग होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उसमें हम जब एक टर्म होता है तो पहले लॉग लेते हैं और फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं और अगर एक से ज्यादा 2 रहे 3 रहे तो हम डायरेक्ट लॉग के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। जहां 2 टर्म आएगा मैं वहां याद दिला दूंगा, तो एक टर्म है इसमें लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स डियर, ठीक है। और जैसे लॉग लेंगे, अच्छा इस सारे में लॉग हम क्या लेंगे, बेस ई वाला, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाई लॉग ऑफ वाई और इधर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स एंड होल टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स। और अब प्रॉपर्टी क्या होगा डियर, लॉग ऑफ वाई, जैसा कि हमें प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी, जिस नंबर का लॉग लेते हैं उस पर पावर है तो वो पावर प्रोडक्ट बनता है b इंटू लॉग ऑफ ए। तो इस लॉग के लिए ये नंबर होगा और इसका पावर ये हुआ, तो ये पावर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो a के जगह में log x है और b के जगह में log x है, ये वाला log x है, तो log x इंटू log ऑफ log x है ना डियर। तो हमने लॉग लगाया, लॉग लिया और लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, कब, जब एक टर्म वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो। और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां जैसे ही ये लाइन लिखेंगे झट से डी डी एक्स स्टार्ट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और ठीक इधर भी डी डी एक्स ऑफ, हाँ यहां पर क्या होगा ये देखो log x इंटू log ऑफ log x, ऐसा हो गया डियर, देख लो, ठीक है ना। और अब बताओ यहीं से log y को हम log का डीसी हमेशा कैसे करते हैं डियर, जैसा कि पता है, यहीं पर अगर मैं कर दूं थोड़ा सा, जैसा कि पता है किसी भी log का डीसी चाहे बेस ए हो या ई हो, चाहे जनरल लॉग हो या नेचुरल लॉग हो, लॉग जिस नंबर का लेते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी करते हैं या जानते हैं या होता है। लॉग अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में 1/अल्फा,
ठीक है। हाँ, अगर बेस ई रहे तो यहाँ देखो तो डियर, यहाँ इस लॉग का नंबर y है और हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो log y को y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि ये सब पुराना हो गया है और ये सब छोटा छोटा हो गया अब। तो log y को हम इसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y होगा, और फिर y को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ddx ऑफ y या फिर dy/dx हम बोलते हैं। और राइट साइड डियर यहाँ इनटू है तो ये u और ये v प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट, ये देखो log x कांस्टेंट, और इस log का dcx के रिस्पेक्ट में तो 1/x होगा। देखो डियर, अब मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, इसका dc होते हुए नहीं दिखा रहा हूँ, बस dc हो के जो आया मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग मिसलेनियस बना रहे हैं तो छोटा छोटा और माइनर स्टेप को हम लोग जंप मार सकते हैं, क्योंकि ये सब काम पहले सीख लिया है। प्लस और अब की बार u कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट dc ऑफ u, यहाँ dc log ऑफ x का dc डायरेक्ट मैंने कर दिया, और सेकेंड टाइम u कांस्टेंट दैट इज log x कांस्टेंट, और अब v का dc, इसका dc करेंगे डियर, तो मैं कहा कि log को हमेशा उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, तो जब मैं v को करूंगा तो इस log को इस log के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो log ऑफ x को इसके नंबर, इस log का नंबर ये हुआ, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/log x, और फिर log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x। ये रहा डियर। हाँ, ब्रैकेट नहीं भी लगाने से होगा, देख लो। तो इधर हमने log y को पहले y के रिस्पेक्ट में तो 1/y, और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx, और इधर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v कांस्टेंट dc ऑफ u प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v, इसका dc तो इस log को पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा, फिर log x को उसके नंबर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। और डियर ये देखो, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप ध्यान से देखो तो y को मैं उधर सेंड कर सकता हूँ, dy/dx हो गया, और y जो इधर डिवाइजर है इधर आके मल्टीप्लायर बन जाएगा। और क्या होगा डियर, एक साथ और भी हम काम कर सकते हैं, इस पूरे से 1/x कॉमन है तो 1/x में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तब क्या बचेगा यहाँ, log ऑफ log x, और इधर 1 बचेगा 1, तो ये हो गया 1, ठीक है डियर। तो देखो, और फिर y चूंकि हमने माना है तो y के जगह में फिर अपने पुराने में रिटर्न हो जाएंगे, तो हम y के जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं डियर, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डैट इम्प्लाइज ddx ऑफ y या dy/dx, y के जगह में हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर log ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय x, ये वाला x, और ब्रैकेट में अगर मैं सजा के लिखूं तो इट विल बी 1 प्लस log x, ये देखो log ऑफ log x, यही हमारा dc हो गया डियर, ठीक है। तो ये सब एक तरह का रिवीजन है, थोड़ा जो भी अगर कमी रह गया है तो ये सब बना करके हम अपने नॉलेज को थोड़ा और शार्प कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, है ना। देख लो, लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया हूँ, और फिर से क्वेश्चन हमारा यही है, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है। तो पहले की तरह हम फंक्शन को y सपोज करते हैं तो y सपोज कर दिया है, ठीक है। और चलिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें कोई वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है, इसलिए लॉग लेने की जरूरत नहीं है ना। तो सीधा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और अब बताओ इधर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ddx ऑफ cos ऑफ a cos x प्लस b sin x, ठीक है। ये रहा, ये देखो, है ना। और अब बताओ यहाँ से, ये तो यही रह जाएगा ddx ऑफ y, ये यही रह जाएगा ddx ऑफ y, और जरा राइट साइड के बारे में क्या ख्याल है जी, ये ट्रिगोनोमेट्री है, और बताओ
कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का डीसी हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है। याद करो अभी अभी जैसे लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक चाहे कॉस ही क्यों न रहे, तो कॉस का जो एंगल होता है हम उसके एंगल के ही रिस्पेक्ट में उसका डीसी करते हैं या होता है या जानते हैं। और क्या होता है? माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से डियर है ना, चेन रूल अब लगता है दिखाने की जरूरत नहीं है, सब आसान है क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहते हैं इसे बना करके। हाँ बताओ, इस कॉस को इसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, इस कॉस को इसके एंगल के रिस्पेक्ट में। चलो एक बार मैं दिखाई देता हूँ। कॉस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। ऐसा कर दिया डियर, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और जिसको एंगल बोला है, जिसको एंगल बोला, अब वो तो खुद एक ट्रिगोनोमेट्री है जी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और ऐसे को हम एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये सब का सब प्योर ट्रिगोनोमेट्री हो गया और ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड कॉस। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे को अल्फा मान लूँ, इस पूरे को अल्फा मान लूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन अल्फा, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। और इधर देखो डियर, तो यहाँ पर चेन रूल लगाए और अब अंदर में सम रूल लगा देंगे हम लोग। और उसके पहले यहाँ ए कांस्टेंट है तो बाहर कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, फिर बी गुना में है तो बाहर, और फिर साइन एक्स को उसके एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में डियर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ये रहा। और अब ये बताओ, हाँ यहाँ से देखो तो जस्ट ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ माइनस हो सकता है या फिर अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो। या इसी को हम पहले करते हैं, माइनस रहने देते हैं, माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और डियर यहाँ देखो तो हम ये प्लस वाला को पहले लिख दे रहे हैं, बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, बस ये हो गया। अच्छा अगर कोई यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, तब यहाँ क्या होगा? ये प्लस और ये वाला माइनस को बाद में लिखेंगे डियर, ठीक है। तो ये कर लोगे अगर वैसा आंसर है, मुझे पता नहीं आंसर कैसा है, लेकिन जो प्रोसेस मैं कर दिया, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। लेता हूँ नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया हूँ। और जैसा कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको y मानते हैं, तो मान लिया हमने y। और डियर देखो ये x के बदलने से sin x, x के बदलने से cos x, दैट इज बेस वेरिएबल है और यही हमारा पावर में है, दैट इज वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। और अभी अभी हम लोग पहला क्वेश्चन वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को किस चैप्टर के हेडिंग के अंदर करते हैं? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और उसमें अगर एक टर्म रहता है तो हम लॉग लेते हैं, अगर ऐसा 2 टर्म रहेगा तो लॉग के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो एक टर्म है इसलिए हम लोग दोनों साइड लॉग लेने जा रहे हैं। So taking log on both sides, taking a log on both sides। और अब यहां से बताओ, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई। और अब बताओ यहां से क्या, सॉरी वेरी सॉरी, लॉग ले रहा हूं ना, लॉग ले रहा हूं, टेकिंग लॉग है ना। और एक साथ में एक काम और भी कर दे रहा हूं, टेकिंग लॉग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दोनों एक साथ ही कर दूंगा। जैसे अभी भी पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया था, तो इधर हो जाएगा डियर क्या? लॉग वाई। और इधर क्या होगा? इसका लॉग लेंगे और इस पर पावर है तो वो पावर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लॉग एंड उसके प्रॉपर्टी दोनों में एक साथ लगा रहा हूँ, इससे थोड़ा स्टेप छोटा होगा और कुछ नहीं। तो इसका लॉग लिया और जिस पर पावर है तो वो पावर प्रोडक्ट, जो कि अभी अभी 7 नंबर पहला क्वेश्चन बनाया था हमने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, ये इंटू हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और अब बहुत आसानी से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये लाइन लिखते हैं ये ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है डियर डी डी एक्स है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, और राइट साइड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये रहा, ठीक है डियर, देख लो। और अब बताओ तो अभी अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी लॉग का डीसी हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, तो इस लॉग का नंबर y है तो log y को इसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर तो इट विल बी dy/dx। नाउ द राइट साइड विल बी वेरी क्लियर, राइट साइड दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो पहले को u और दूसरे को हम लोग भी लेने जा रहे हैं डियर, एक को u एक को भी लेने जा रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भी कांस्टेंट डीसी ऑफ u, तो पहले भी को मैं लिख लेता हूँ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अब u का डीसी अगर करूँगा, u का डीसी बताओ, इसे u का डीसी करूँगा तो क्या होगा डियर, देख लो, इस u का डीसी करूँगा तो यहाँ पर अंदर में डिफरेंस रूल, साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। तो अभी तक हमने भी कांस्टेंट रख करके u का डीसी किया, और अब u को कांस्टेंट रख करके u कांस्टेंट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, u कांस्टेंट, और अब भी का डीसी करेंगे डियर, इस पूरे का डीसी करेंगे तो इसको हम लोग इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/sin x माइनस कॉस एक्स। और अब बताओ, और अब फिर इसका डीसी जब करेंगे, इसको हमने इसके नंबर के रिस्पेक्ट में किया तो ये, और फिर इसका डीसी करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा मैं यहीं लिख देता हूँ, साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा हो गया डियर, देख लो, ठीक है। तो इधर चेन रूल लगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगा। रूल तो हम लोग कुछ रूल 11 से देख रहे हैं, और चेन रूल 12 का तो पहला चैप्टर में होता है डियर, ठीक है, देखो यहाँ से, चलो अच्छा। अब देखो यहाँ कुछ कटने जा रहा है, अभी तो जैसा हमने लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर लॉग एक्स वाला किया ठीक वैसा ही है, हैज़ गॉन। और ये देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन, एकदम ठीक वैसे ही है, cos x प्लस साइन एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ और इधर से y भी सेंड कर दे रहा हूँ, सो हो जाएगा dy/dx, इधर से जाएगा y, और कॉमन क्या आएगा तो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स विल बी कॉमन। और आफ्टर टेकिंग कॉमन इधर क्या बचेगा डियर, तो इधर बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये रहा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, और अब इधर बचा 1, ये रहा 1, है ना। और अधिक से अधिक एक लाइन कर लोगे डियर, y की जगह रिप्लेस कर दोगे ये पूरा, वही हमारा आंसर। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू, और ये रहा हमारा इनटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस ब्रैकेट में क्या क्या रहा हमारा, सहूलियत के लिए 1 को अगर मैं लिख दूं और फर्स्ट टर्म को अगर मैं बाद में लिख दूं, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये रहा हमारा डीसी, ठीक। तो y को हम रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y हमारा तो माना हुआ चीज़ है, यहाँ पर भी हम y को रिप्लेस कर सकते हैं, y की जगह यही लिख देंगे तो उसका डीसी हो गया। तो जनरली लेफ्ट साइड हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, राइट साइड हम लोग रिप्लेस करते हैं डियर, देख लो ये क्वेश्चन ठीक अभी अभी 7 नंबर जैसा है, ठीक है। और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में अगर एक टर्म रहता है तो हम लॉग लेते हैं और लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, और वहीं पर 2 रहता है तो डायरेक्ट लॉग के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और अभी आएगा, ठीक है डियर। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डियर, तो मैं ले लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो हमने पहले सहूलियत के लिए, इजी के लिए हमने y सपोज कर लिया और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा डियर, इसमें एक और बात, ये सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ कंडीशन राइट साइड में, कुछ कुछ कंडीशन इसके बगल में दिया हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि ए कांस्टेंट है, ए फिक्स्ड है और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। ये सब कंडीशन बस इसको मेंटेन करने के लिए दिया है, एक या फिर फॉर्मूला को या फिर डेफिनेशन को, फंक्शन के डेफिनेशन को एक बार याद दिलाने के लिए। और उसका यूज इस डीसी बनाने में नहीं होता है, बस वो अगर वो कंडीशन दिया है ना तो बता दिया है कि x इसमें क्या क्या लेना है, और उस कंडीशन को अगर हम ध्यान भी नहीं भी दें तो भी हमारा बन जाता है। इसलिए मैं कंडीशन इधर नहीं लिख रहा हूँ, वो इसलिए दे दिया है कि एक बार आप x टू द पावर x, चूँकि ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में हमारा बेस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x पॉजिटिव दे दिया है। अगर वो बात नहीं भी देगा डियर, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल में तो देख के ही आया है कि एक्सपोनेंशियल में बेस पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा याद दिला देने के लिए कुछ कंडीशन दे दिया है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था, और दिया है तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हाँ आप बताओ डियर, इसमें से चला देखो तो ये है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, और है x टू दी पावर a, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है, ये देखो, और ये पहला फार्मूला। तो इसका डीसी तो हम इस तरह से, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, बेस वेरिएबल पावर ए कांस्टेंट, यहाँ भी वही होता है, बेस वेरिएबल पावर एन कांस्टेंट, इसका डीसी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये है डियर। अच्छा ए टू दी पावर एक्स, ये तो हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला ही है, ए टू दी पावर एक्स का डीसी क्या लिखते हो, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और a टू दी पावर a कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट के उसी पर पावर फिर कोई कांस्टेंट दे देंगे या वही कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। तो इसमें से हम इसका डीसी जानते हैं, इसका डीसी जानते हैं, इसका डीसी तो और आसानी से जानते हैं। a टू दी पावर a कांस्टेंट है, नहीं भी लिखा है तो भी हम मान लेंगे, x को छोड़ के जो भी लेटर यूज होता है वो सारा कांस्टेंट होता है, लिखा रहे डियर या ना लिखा रहे, तो कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट कांस्टेंट। वैसे हम जानते हैं कि दो कांस्टेंट का जोड़, घटा, गुना, भाग, या कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, या साइन का एंगल अगर कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, लॉग का नंबर अगर कांस्टेंट है, जैसे अगर ये कांस्टेंट है डियर तो ए स्क्वायर बोलो या फिर ए प्लस बी बोलो, जहाँ बी भी कांस्टेंट है, या ए इंटू बी बोलो, ए बाय सी बोलो या माइनस बोलो, या साइन ए बोलो या लॉग ए बोलो या साइन इनवर्स ए बोलो, या फिर ए टू दी पावर ए बोलो, ऐसा ये सब तो सब कांस्टेंट ही होगा, सब कांस्टेंट है ना। एंगल कांस्टेंट तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कांस्टेंट, ये नंबर कांस्टेंट तो लॉगरिथमिक फंक्शन कांस्टेंट, और अगर ये इन्वर्स में ए कांस्टेंट तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ऑल विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो तो हम लोग इसमें सब का डीसी जानते, इसका डीसी नहीं जानते, और ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। लेकिन डियर ये अकेला रहता ना, अगर अकेला रहता ये तो अभी हम लॉग ले लेता, लेकिन अकेला तो है नहीं, अब इसके साथ और टर्म है, तो अब यहाँ लॉग लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लॉग लोगे तो डियर लॉग y, इधर लॉग ऐसा हो जाएगा ना, इधर लॉग x टू दी पावर x टू दी पावर ऐसा हो जाएगा, और आगे इसको तुम कुछ नहीं लिख सकते। आगे अगर किसी ने इसको ऐसे लिखने का ट्राई किया, लॉग x टू दी पावर x प्लस लॉग x टू दी पावर a प्लस लॉग a टू दी पावर x प्लस लॉग y टू दी पावर, ये भयानक गलती है डियर, क्योंकि आपको पता है कि लॉग a प्लस बी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉग a प्लस बी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये सब बात लॉग को डिस्कस करने मैंने बताया है, ये गलत है। हाँ ये कब होता है, जब ये इनटू होता है, तो लॉग a प्लस लॉग b हम ऐसा लिखते हैं। तो डियर यहाँ तक अगर तुम लॉग ले लिए तो यहाँ तक एकदम ऑल राइट है, बट जैसे ही तुम इसको आगे बढ़ा तो ये तो होता ही नहीं है, लॉग a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और तुम वो लिख दिए तो ये एकदम गलत स्टेप है। सो डियर देयरफॉर डियर अगर मोर देन वन टर्म रहे तो लॉग लेना ज़्यादा उचित नहीं, लॉग लेना ही नहीं है,
ठीक है, एक टर्म रहता है, मैं बार बार तभी से बोल रहा हूँ, एक टर्म रहेगा तो लॉग हम लेंगे, बट अगर एक से ज़्यादा टर्म होगा तो लॉग लेकर यहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो वो गलत ही होगा, है ना। इसलिए डियर यहाँ लॉग नहीं लेंगे, हम लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, तो देखो यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। इधर देखो ए टू दी पावर बी, याद करो ऐसा करके, e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ ए, ऐसा वाला। और ऐसा हम लोगों ने किया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, तो a टू दी पावर b को हम लिख देंगे e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ ए, दैट इज वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में जब एक से ज़्यादा टर्म रहे तो हम उसको इस फॉर्मूला से एक्सपोनेंशियल में बदल लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल का डीसी तो आता है डियर। तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में एक से ज़्यादा टर्म रहे तो हम लॉग के इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। सो देयरफॉर हम इसको ऐसा लिख देंगे डियर, ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसा लिख देंगे। और इधर देखो, इसके लिए चूंकि इसका डीसी हम जानते हैं इसलिए इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट। और इसका भी डीसी, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये तो और भी आसान है, तो हम इसको बस ऐसे कर देंगे डियर, ठीक है, इस लॉग के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ लॉग लिया नहीं, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अब हम इसमें कैलकुलस लगा सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, लेफ्ट साइड वी राइट डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड क्या होगा डियर, e टू दी पावर x इंटू लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x। और इधर देखो सब में चलो डायरेक्ट मैं अलग अलग कर ही दे रहा हूँ, x टू दी पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x, a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और a टू दी पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने डायरेक्ट सब में सम रूल भी लगा दिया, डिफ्रेंशिएट किया और सम रूल भी लगा दिया डियर, ठीक है। और अब यहां से बता दो, हाँ अब यहां से देखो डियर, एक्सपोनेंशियल और कोई भी एक्सपोनेंशियल, चाहे जनरल एक्सपोनेंशियल हो या नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो, हम एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डियर यहां पर चेन रूल से हम इसको पहले इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे, e पर पावर x इंटू लॉग x है, तो हम इसको इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये तो वही रह जाएगा x इंटू लॉग x। और जिसको पावर बोला है डियर, जिसको पावर बोला वो तो दो फंक्शन का गुना है, तो ध्यान देना यहाँ पर, इसको हम चेन रूल से e टू दी पावर जो भी है उसको उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही होगा। और फिर पावर जो दो फंक्शन का गुना है, जैसे x और log x, तो अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे डियर। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट, log x कांस्टेंट, dc ऑफ u दैट इज dc ऑफ 1 विच इज 1 प्लस u कांस्टेंट दैट इज x कांस्टेंट, dc ऑफ v और dc ऑफ v दैट इज 1/x, 1/x हो गया डियर, ठीक है। तो देखो इसी का dc हुआ, ये सब बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा यहाँ दिखा करके नहीं, कुछ छोटा छोटा स्टेप को जंप मार के मैं कर रहा हूँ। हाँ अब बताओ डियर, इसको तो मैं बोला कि ये पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, तो हम लोग का डीसी का पहले फॉर्मूला से इसका डीसी होगा दैट इज पावर प्रोडक्ट, ए हमारा ये ए है, पावर प्रोडक्ट हो जाएगा और पावर में एक घट जाएगा प्लस, हाँ इधर जगह कुछ कमी है, ए टू दी पावर एक्स, ये तो हमारा एकदम स्टैंडर्ड का है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए। और डियर अभी अभी मैं कांस्टेंट बोला, ये कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, ठीक है। और अब देखो जस्ट कॉपी पेस्ट, ये देखो फिर से हम बैक हो जाएंगे डियर, फिर से हम इसको इस फॉर्मूले को जहाँ भी हमने यूज किया है, देखोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, कि लेक्चर नंबर याद तो नहीं मुझे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इस तरह का ढेरों सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया है। और एनसीईआरटी में वो कौन सा एक्सरसाइज था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर, हाँ एनसीईआरटी में वो चैप्टर था हमारा 5.5 में इस तरह का हमने प्रॉब्लम किया है। तो फिर से हम लोग ऐसा को ऐसा लिख देते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर से बैक हो जाते हैं,
फिर से बैक हो जाते हैं डियर, फिर से बैक। तो अब बताओ ये इसका ओरिजिनल फॉर्म यही है तो यही लिख देंगे हम लोग। यही देखो वही यहाँ है तो x टू दी पावर x, और अंदर में देखो x x कैंसिल, log ऑफ x प्लस 1, log ऑफ x इंटू 1, log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अब इधर बताओ a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये रहा हमारा लॉग ऑफ a। ठीक है डियर, देख लो। और अब डियर ये जरा याद करो, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब हम लोग 5.5 बना रहे थे, लेक्चर नंबर याद नहीं मुझे, तो वहाँ पर मैंने इसको फॉर्मूले का दर्जा दिया था, x टू दी पावर x का DC है यही। इसी को हम डायरेक्ट वहाँ निकाले थे और इसको बोले थे कि याद रख लोगे। तो x टू दी पावर x के DC को अगर याद रखे हो, जो होता है x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, तो डियर चाहो तो डायरेक्ट तब इसका DC तुम कर सकते हो, तब ये प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा यहाँ हम क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बस यही रह जाएगा x टू दी पावर x और उसका DC ये होता है, तो यहाँ लिख देंगे डियर। तो हमारा ये 2 स्टेप बच जाएगा, ये भी स्टेप बचेगा और ये भी स्टेप बचेगा, 2 स्टेप से हम बच जाएंगे डियर, है ना। तो अगर मैं फार्मूला नहीं माना तो मैं डिटेल कर दिया, और अगर तुम फार्मूला मान के चलोगे तो कोई हमें इस तरह के लॉग का प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और वैसे मैं बोला था इसको याद रख लोगे डियर, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है। x टू दी पावर x का DC होगा x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। इसको फार्मूला के तौर पर याद रख लेंगे हम लोग, है ना। और अगर याद रखते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, ये नहीं लगाना पड़ता, तो डायरेक्ट हम लोग इसका यूज कर लेते डियर। ठीक है, याद रखना। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, जब वेरिएबल टू दी पावर में वेरिएबल में एक टर्म रहे तो लॉग ले करके लॉग का प्रॉपर्टी, और अगर एक से ज़्यादा रहे तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, और ये वाला प्रॉपर्टी, और ऐसा लगा के हम उसे एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं और तब उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डियर। ठीक है, लेता हूँ नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ। हाँ डियर, मैं ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन है, आज का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। और यहाँ देखो x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 दूसरा टर्म है ना। थोड़ा ये लगता है नीचे हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके यहाँ मैं कर दे रहा हूँ और ऐसा कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 दूसरा टर्म है x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। देख लो डियर, और अब बताओ, देखो ये x बेस में है, x पावर में भी है, दैट इज वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। और यही बात यहाँ भी है डियर। तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल एंड वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, देयर आर 2 वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो ऐसे में क्या बोला, अभी बोला मैं कि लॉग नहीं लोगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगाओगे। और कौन सा प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे मिटा दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी, a टू दी पावर b इज इक्वल टू e टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a। इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं डियर। ठीक है, तो चलो हम इसको एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे। तो इधर क्या करेंगे, y। हाँ देख लो, जो काम यहाँ a कर रहा है वो x कर रहा है, जो b कर रहा है वो ये कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ डियर, थोड़ा नीचे, चूँकि पावर में रहेगा ये। देखो, तो e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x प्लस, यहाँ पर भी देखो e टू दी पावर x स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस 3। हाँ ये देखो, ठीक है। और अब चलो, अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर मैं डायरेक्ट सम रूल लगा दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस डी डी एक्स e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। हाँ जी डियर, अब बताओ यहाँ से लेफ्ट साइड तो यही लिख दूंगा,
और इधर जरा बताओ, जैसा कि पता है कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी चाहे जनरल हो या नेचुरल हो, चाहे जनरल हो या नेचुरल हो, है ना, ये वाला हो, चाहे यहाँ ई रहे, तो ई रहेगा तो क्या होगा, e टू दी पावर x हो जाएगा डियर, है ना। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी हम उसके पावर के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है, तो हम इस एक्सपोनेंशियल को इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x। और अब जिसको पावर बोला डियर वो तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, कौन कौन, x स्क्वायर माइनस 3 ये u के रोल में होगा, लॉग x v के रोल में होगा। तो एक्सपोनेंशियल को पावर के रिस्पेक्ट में कर दिया और जिसको पावर बोला वो u इंटू v का प्रोडक्ट है, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u। बोलो इसका डीसी क्या हो जाएगा डियर, अब डीसी दिखाऊंगा नहीं, डीसी करके लिखूंगा, बहुत आसान सा है। इसका डीसी क्या होगा 2x और कांस्टेंट प्योर है उसका डीसी 0 प्लस अब की बार u कांस्टेंट होगा दैट इज x स्क्वायर माइनस 3 इंटू भी, u कांस्टेंट v का डीसी लॉग x का डीसी 1/x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। प्लस, हाँ प्लस बताओ, यहाँ से बताओ फिर से, अब इसका डीसी हम इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अट जाना चाहिए। देखो e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। और अब जिसको पावर बोला हूँ डियर वो तो अगेन फिर जिस तरह से यहाँ हुआ उसी तरह से यहाँ पर ये पावर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x स्क्वायर u और लॉग ऑफ x माइनस 3 ये रहा भी। तो चलो इस ब्रैकेट के अंदर मैं प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट और डीसी ऑफ u x स्क्वायर का डीसी 2x प्लस, है ना, हाँ शायद नहीं हटेगा तो इधर कर लेता हूँ, नीचे कर लूँगा, प्लस ना u कांस्टेंट दैट इज x स्क्वायर कांस्टेंट और v का डीसी करूँगा डियर तो हो जाएगा 1/x माइनस 3 लॉग ऑफ x माइनस 3 को इसके नंबर x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में और x माइनस 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर हो जाएगा 1-0। ये रहा, देख लो, है ना। जैसे यहाँ किया वैसे ही वहाँ किया है। पहले एक्सपोनेंशियल को पावर के रिस्पेक्ट में और जिसको पावर बोला वो खुद दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इधर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v हो गया डियर, ठीक है। हाँ अब अगर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन एक बात, फिर से हम अपने पुराने में बैक हो जाएंगे। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है तो देख लो, ये तो हो जाएगा डियर, इसके जगह मैं लिख दूंगा x टू दी पावर, ऐसा हो गया। अभी हम ब्रैकेट में देख रहा हूँ कोई खास तो नहीं है, 2x गुना में है तो 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ इंटू लॉग x प्लस x स्क्वायर माइनस 3/x, ऐसा हो गया। प्लस ठीक उसी तरह से इसके लिए हम अब इसके पुराने फॉर्म में बैक हो जाएंगे तो हो जाएगा ये x माइनस 3 होल टू दी पावर x स्क्वायर। और अब ब्रैकेट के अंदर देखो डियर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 2x लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाय x माइनस 3। और हमें लगता है कि यही ज़्यादा अच्छा आंसर है ना। हाँ यहाँ अधिक से अधिक x हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि एलसीएम लेना कोई ज़्यादा बेनिफिट है या कोई ज़्यादा अच्छा है, तो इसी में रहने देते हैं आंसर, ठीक है। हाँ तो डियर यहाँ पर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दो टर्म था और ऐसे में हम लोग ये वाला लगाया है, ठीक है। हाँ देख लो ये वाला, अगर यहाँ लॉग लोगे तभी मैं बताया था कि लॉग दो टर्म में लेने से लॉग a प्लस b, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b ऐसा नहीं होता है, सावधान रहोगे, ठीक है। हाँ इस बात में लॉग वाले चैप्टर जब बताया था उसमें बहुत सारा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है ना। तो फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर।
हाँ डियर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। y दे दिया है, y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड x इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी। y दिया है, x दिया है और तब कह रहा है फाइंड डी डी एक्स ऑफ y, दैट इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा याद करो, y भी एक वेरिएबल t में है और x भी एक वेरिएबल t में है, दैट इज एक्स वाई दोनों तीसरे वेरिएबल t में है, ये थीटा में है। याद करो, ऐसे फंक्शन को एक नाम दिया गया है जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा या t में या अल्फा में अगर हो तो ऐसे को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं और नया वेरिएबल t को पैरामीटर बोलते हैं। और इस पर हमारा एक्सरसाइज था यहाँ एनसीईआरटी में 5.6, तो हमने वहाँ पर भी 2 लेक्चर डाला है इस पर, तो ज़रा देख लोगे। लेक्चर नंबर पता नहीं है लेकिन 5.6 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, है ना, तो देख लो। तो y और x दोनों t के टर्म में और तब हमें dy बाई डी एक्स है। तो याद करो, मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूँ डियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y अगर t का फंक्शन और x अगर t का फंक्शन है तो हम y को t के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो चलो पहले निकाल लेते हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसको हम बाद में लिख लेंगे, इसी को हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं। सिंस y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, और तब यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। और अब बताओ डियर, यहाँ से 12 अंदर में बोलो 0 1 का कांस्टेंट गुना में हो तो बाहर और कांस्टेंट अकेला रहे तो 0। तो 1 का डी सी किसी भी x या t के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और cos t को t के रिस्पेक्ट में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये रहा डियर। तो y को जो t का फंक्शन है हमने उसको t के रिस्पेक्ट में किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहीं पर dy बाई डी टी और इधर हो जाएगा 12 साइन टी, ऐसा हो गया डियर 12 साइन टी। अच्छा अब जरा x में आ जाओ डियर। अगेन सिंस वी आर गिवन x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, ऐसा हो गया t माइनस साइन टी। अच्छा अब बताओ तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। और तब यहाँ से क्या हो गया डियर, चूँकि एक्स टी का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी। और राइट साइड जरा बताओ, ये तो बहुत आसान है, कांस्टेंट गुना में है तो बाहर गुना में है और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 और साइन टी को टी करोगे तो कॉस टी, ये रहा, ठीक है। और तो ज़्यादा ये सरल नहीं होगा, ठीक है। देख लेता हूँ, यहीं पर रखता हूँ पहले। हाँ अब बताओ डियर, हमने निकाला डी वाई बाई डी टी, हमने निकाला डी एक्स बाई डी टी, बट हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो याद करो एक फार्मूला था, ये जो 5.6 एक्सरसाइज में इसी तरह का सारा प्रॉब्लम है, तो वहाँ y को t के रिस्पेक्ट में x को t के रिस्पेक्ट में निकाल किया। उसके बाद जब वो निकालना होता है तो एक फार्मूला ही होता है डियर, याद करो। सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, ये एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में डियर, याद करो। तो y को x के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो y का t के रिस्पेक्ट में को भाग दे दो x को t के रिस्पेक्ट से। और अब यहीं से बताओ, चलो y को t के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है 12 साइन t और x को t के रिस्पेक्ट में अभी निकाला हमने, क्या निकाला डियर 10 और ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। तो ये रहा 12 साइन टी और बाय 10 1 माइनस कॉस टी। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा डियर, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ढेरों बनाया है, देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा ये सरल होगा। क्या सरल होगा, साइन टी का हाफ एंगल में, साइन टी को हाफ एंगल में
2 साइन t बाय 2 इंटू कॉस t बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। याद करो डियर, 1 माइनस कॉस टी जिसे हम लोग लाल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। 1 माइनस कॉस टी क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ये सब 11 क्लास के ट्रिको का फॉर्मूला है। तो 1 माइनस कॉस टी का हाफ एंगल में माइनस रहता है तो साइन होता है, प्लस रहता है तो कॉस होता है, और साइन है तो हाफ एंगल में ही होता है। हम यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सरल हो रहा है। तो देखो 2 2 हैज़ गॉन, 2 5 2 6, ये तो यहीं कटा सकते थे। और क्या कटेगा ये देखो डियर, स्क्वायर इस साइन टी बाई 2 से कट जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 बाय 5। और यहाँ देखो बचा ऊपर में कॉस, बचा नीचे में साइन। सेम एंगल के लिए कॉस बाय साइन, फॉर द सेम एंगल कॉस बाय साइन इज कॉट। तो हो गया डियर कॉट, हाँ कॉट टी बाय 2। ये देखो यही आंसर हो जाएगा, है ना, 6 बाय 5 इंटू कॉट ऑफ टी बाय 2। ये रहा हमारा आंसर डियर, देख लो, ठीक है। हाँ, तो इसे कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इसको पैरामेट्रिक। जब दो वेरिएबल एक्स वाई किसी तीसरे वेरिएबल, किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, के पद में हो, तो ऐसे को हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। और ऐसे में वो दोनों एक्स वाई जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, जैसे टी के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, और फिर यहाँ डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। और निकालना तो हमें डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए डियर हमारे पास ये फार्मूला था, और फार्मूला में सारा कुछ पुट कर दिया। इधर थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो है, सॉल्व करने के बाद ये आया, ठीक है। हाँ देख लो। और इस पर हमारा एक एक्सरसाइज था 5.6, उसमें और भी ज़्यादा डिटेल से देखना है, देख लोगे जा करके। लेता हूँ नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, और संभवतः ये आखिरी क्वेश्चन लूँगा आज का। हाँ डियर, तो देखो ये क्वेश्चन ले लिया हूँ मैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें इसका डी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, या कहो तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा, जब भी कभी इन्वर्स आता है ना डियर, तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखो। जब भी इन्वर्स का डी निकालना हो तो हम सिंप्लीफाई, लेकिन जब वो बड़ा रहता है तब ना सिंप्लीफाई, तब ना रिड्यूस करोगे। ये तो बड़ा नहीं है, इसलिए ये कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई रिड्यूस नहीं होगा, सीधा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डियर। चलो, लेकिन याद रखना है कि जब भी आपको इन्वर्स आए और थोड़ा बड़ा लगे तो आप उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तब डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है, या इंटीग्रेट करना भी इजी होता है, ठीक है। हाँ, तो चलो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही ये लिखते हैं फट से हमारा ये ऑपरेटर स्टार्ट, डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऐसे, और फिर ये देखो इधर हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ये देखो, अब बताओ इसका, ये तो फॉर्मूला ही है डियर, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, 1 बाय ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस। अब बताओ इसका डीसी, तो इन्वर्स का डीसी तो हम लोग जानते हैं, कोई भी इन्वर्स का डीसी उसके यहाँ वैल्यू के रिस्पेक्ट में, इसको हम वैल्यू बोलते हैं, तो इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में करूँगा डियर, है ना। यहाँ चेन रूल होगा, इस इन्वर्स को इसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में होगा, तो 1 बाय ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो काम यहाँ x कर रहा है वही काम ये कर रहा है डियर। तो हम इस इन्वर्स को पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब दिखाना पुराना काम हो गया है ना, और हम लोग मिसलेनियस बना रहे हैं, तो इतना तो सीख ही गए हैं थोड़ा। तो बस इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में मन ही मन कर लिए, और फिर अब इसको करेंगे तो क्या होगा,
ध्यान देना, इस इन्वर्स को पहले इसके रिस्पेक्ट में किया तो ये आया, और जब इसको करेंगे तो इसके अंदर के रिस्पेक्ट में, और वो होगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर बताओ अब इसको फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 माइनस 2x ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा मैं जंप, हालांकि वो बहुत आसान सा जंप है, इस इन्वर्स को हम इसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा, और फिर वैल्यू को जो रूट अंडर है उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा होगा। फिर बताओ अंडर रूट वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले को करूँगा तो यही होगा 0 माइनस 2x होगा डियर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 हैज़ गॉन, और क्या क्या हो सकता है देखता हूँ, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब जरा देखो तो डियर इधर क्या क्या हो सकता है अंदर में ज़रा ध्यान से देखो 1, और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा हमारा -2x बाय /1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर। अब ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये ब्रैकेट खोलने पर ये स्क्वायर के चलते स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 यहाँ कैंसिल होगा, और अब बताओ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर में माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर में माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज़ गॉन, फाइनली यहाँ बचेगा डियर 1/x, और इधर है -2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, देख लो। तो x हैज़ गॉन, और बताओ यहाँ क्या बचा, अरे 2 तो कट गया था डियर, सॉरी 2 तो कट गया था, 2 तो यहाँ नहीं बचेगा, -x बचेगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर के आया x, और इधर जो कुछ है गुना में लिख दिया, है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या क्या मिल रहा है, इधर हमारा ddx ऑफ y, ये रहा ddx ऑफ y, दैट इम्प्लाइज, और इधर देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर, देख लो। ठीक है, और तो बहुत क्लियर है डियर कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज़ गॉन, तो फाइनली कितना आ गया डियर, वी गॉट ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये देखो ये रहा हमारा आंसर डियर। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा में से अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लाके एकदम मस्त क्वेश्चन है डियर ये। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लोगे, यहाँ चेन रूल लगा है, इन्वर्स को हम इसके पहले वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया, वैल्यू जो एक स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को जिसे हम उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ऐसा होता है, और फिर अंदर वाला अलजेब्रा है तो उसको करेंगे तो ऐसा होगा। तो इधर हमारा चेन रूल लगा है, और फिर छोटा सा अलजेब्रा वगैरह लगाने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर के 0 आता है। तो ये रहा DC हमारा 13 नंबर का डियर। 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाऊँगा, 53 मिनट होने जा रहा है। ठीक है डियर, तो लगे रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। जाते जाते अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, करवा दिया करो, और कुछ कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, हाँ, ताकि लगे कि मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ भाई उसको कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरा मेहनत कुछ अच्छा काम कर रहा है। ओके, वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट वंस अगेन ऑल ऑफ यू।